अगर आपको भी मैदे के मसाइल हैं, आप कब्ज़, बदहज़मी, सीने की जलन, बोझ, पेट से गुड़-गुड़ की आवाज़ें आना और पेट के फूलने जैसे मसाइल से परेशान हैं, तो आज़माएँ 8 खालिस जड़ी-बूटियों से बनी अक्सीर हज़म और इन मसाइल का जड़ से खात्मा करें। अभी इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करें और घर बैठे फ्री होम डिलीवरी के साथ वसूल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और एज अ माहिर ग़िज़ाइयात मेरा 16 साल का तजर्बा है। हमें बचपन से एक बात सिखाई गई है कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 या 120/80 होना चाहिए, लेकिन रिसेंट रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपकी उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। अब अगर आपकी उम्र 70 या इससे ज़्यादा है और आप अपने डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि परफेक्ट आपका ब्लड प्रेशर 120/80 यानी कि स्टैंडर्ड है, तो ये आप इसमें खुश हो रहे हैं, दिस इज़ नॉट द थिंग जिसमें आपको खुश होना चाहिए। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन ने ये बात साबित हुई है। उन्होंने तकरीबन 15,000 जो एडल्ट थे, जो 70 साल या उससे बड़े उम्र के अफराद थे, उन पे एक रिसर्च की जो कि 5 साल तक उन्होंने उन्हें फॉलो किया और उस रिसर्च से ये बात साबित हुई कि ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 या 70 से ज़्यादा है और उनका ब्लड प्रेशर 120/80 तक अगर नॉर्मल रहता है, तो ये लोग ज़्यादा रात में या दिन में गिरने के शिकार हो सकते हैं, इनको चोट लग जाती है, इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपरटेंशन की बजाय हाइपोटेंशन की तरफ जाता है और ये उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आज की ये वीडियो 65, 75 और 85 साल के अफराद के लिए है कि अपनी इस उम्र के हिसाब से अपने ब्लड प्रेशर को जांचिए। अब अगर एक 80 साल के बुजुर्ग डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर 145/90 आ रहा है और डॉक्टर उनको कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, तो मैं आपको इसके लिए मेडिसिन दे देता हूँ। कुछ दिनों बाद जब वो दवाई इस्तेमाल करने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर 125/80 तक हो जाता है, तो डॉक्टर भी खुश हो जाते हैं और समझते हैं कि ये एक सक्सेस स्टोरी है और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल पर आ गया है। लेकिन असल मसला जो है वो रात को स्टार्ट होता है। जब वही बुजुर्ग रात को उठकर वॉशरूम जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर 125/80 से ड्रॉप होकर 90/60 के ऊपर चला जाता है और वो अनकॉन्शियस होके गिर जाते हैं। तो जब उनका बीपी ड्रॉप होता है तो उनका सर चकराता है, उनकी आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है और वो अपनी तरफ से दीवार को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। तो अब ये मसला खाली ब्लड प्रेशर का नहीं रहा, ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, खुदा न खास्ता टांग टूटना, चोट लगना या बहुत ज़्यादा दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट भी रहना पड़ सकता है। अब जो रीडिंग डॉक्टर के क्लिनिक में आ रही है और जो रियल लाइफ में हो रहा है, इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। साइंस कहती है कि 40 से 50 साल की उम्र में आपने अपने ब्लड प्रेशर को लो रखना है, लेकिन यही सिचुएशन एजिंग के साथ 70 साल के बाद जो है वो बिल्कुल बदल जाती है। जो अफराद 70 साल या उससे ज़्यादा के हैं, उनका ब्लड प्रेशर अगर 130 और 145 के दरमियान रहता है तो वो अच्छी, लंबी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बरक्स वो लोग जो 120/80 की रीडिंग के पीछे भागते हैं और जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनको चक्कर आना, लड़खड़ा के गिर जाना, गुर्दों के मसाइल जैसे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि 70 साल की उम्र में आपकी दिल की शरेयानें वैसी नहीं रहती जैसी 40 या 45 साल की उम्र में होती हैं। तो इस सूरत में आपकी शरेयानों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और आपके ब्लड को ज़्यादा प्रेशर के साथ आपके पूरे जिस्म में सप्लाई करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ उम्र बढ़ने की वजह से आपके जिस्म में मौजूद प्रेशर सेंसर जो हैं उनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपके ब्लड के फ्लो को सेंस नहीं कर पाते। जब एक नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल 40 से 50 इयर्स का इंसान जो है वो खड़ा होता है, तो प्रेशर सेंसर जो हैं वो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं और ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में होता है।
लेकिन अगर एक बड़ी उम्र का इंसान जो 70-75 साल का है तो उसके प्रेशर सेंसर्स प्रॉपर एक्टिवेट नहीं होते, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल नहीं हो पाता और उसकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है और उसको चक्कर आते हैं और वो गिर सकता है। इसके साथ साथ आपके मेडिसिन मेटाबॉलिज्म की भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो मेडिसिन 40 से 45 साल की उम्र में एक्टिवली काम कर रही है, आपका जिगर, आपके गुर्दे जो हैं वो उस मेडिसिन की एक्टिविटी को 40-45 साल की उम्र में जिस तरह काम कर रहे हैं वैसे वो 70-75 साल की उम्र में हरगिज नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं होगा और वो मेडिसिन जो है वो ज़्यादा देर के लिए आपके जिस्म में रहेगी, जिसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन होने के चांसेस हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं और आप लड़खड़ा के गिर भी सकते हैं। एक स्टडी में बुजुर्ग अफराद के ऊपर स्टडी की गई और उसमें 3 ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप में एक ब्लड प्रेशर को 120 तक रखा गया, दूसरे ग्रुप में ब्लड प्रेशर को 130 से 40 तक रखा गया और तीसरे ग्रुप में ब्लड प्रेशर को 150 और उससे ज़्यादा रखा गया। और इस स्टडी की फाइंडिंग से ये बात साबित हुई कि जिन अफराद का ब्लड प्रेशर 130 तक रखा गया वो लोग अपनी सेहत में सबसे ज़्यादा बेहतर थे, उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो लोग 150 और उससे ज़्यादा थे उनमें स्ट्रोक की शरह ज़्यादा थी, लेकिन वो रिस्क पे थे कि उन्हें स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन इसी रिसर्च से ये बात साबित हुई कि जिनका ब्लड प्रेशर 120 तक रखा गया वो ज़्यादा अस्पताल के चक्कर लगे, उनकी ज़्यादा गिरने की शरह बनी और उन्हीं की मौत की शरह अमवात जो है वो भी इसी ग्रुप में सबसे ज़्यादा थी। जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में एक सिटिंग पोजीशन में हैं तो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया, उससे डॉक्टर भी खुश हो गया और डॉक्टर ने कहा कि एक्सीलेंट। लेकिन फिर आप जब घर आए और घर आके आपने फॉर एग्जाम्पल खाली अपना मोबाइल उठाने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए आप उठे तो उससे आपका ब्लड प्रेशर एकदम लो हो गया, आपको चक्कर आए, आपको वीकनेस फील हुई और आपने इसको बुढ़ापा समझा कि ये बुढ़ापा है। हो सकता है कि आपका डॉक्टर भी यही कहे कि ये एजिंग है या ये बुढ़ापा है जिसकी वजह से आपको ये चक्कर आया है या ये आपके आंखों के आगे अंधेरा आया है, लेकिन ओरिजिनली ये आपका ब्लड प्रेशर का लो होना है या हाइपोटेंशन है, या आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ कि ये आपके स्टैंडिंग पोजीशन में या आप वॉक कर रहे हैं तो उस वक़्त आपका हाइपोटेंशन है और आपके दिमाग को प्रॉपर खून जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा। अगर आपको भी मैदे के मसाइल हैं, आप कब्ज़, बदहज़मी, सीने की जलन, बोझ, पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ें आना और पेट के फूलने जैसे मसाइल से परेशान हैं, तो आज़माएँ 8 खालिस जड़ी बूटियों से बनी अक्सीर हज़म और इन मसाइल का जड़ से खात्मा करें। अभी इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करें और घर बैठे फ्री होम डिलीवरी के साथ वसूल करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।